इससे पहले दो हरफों की शक्ल बताई थी, अलिफ और लाम की। आज बा और नून, ता और या और सा, बा ता सा। जब अलग अलग लिखी हुई है तो उसकी शक्ल एक जैसी है, नुक्ते से पहचान होगी उसकी, नुक्ते से फर्क होगा। नीचे एक नुक्ता बा, ऊपर दो नुक्ते ता, ऊपर तीन नुक्ते सा। और ये गोलाई हो और ऊपर एक नुक्ता हो तो नून, और ये गोलाई ऐसी हो तो या। अब सब की शक्ल एक जैसी आएगी। अब ये शक्ल है, इसके नीचे एक नुक्ता रख दिया तो ये हो जाएगी बा। ये शक्ल है, इसके ऊपर एक नुक्ता रख दिया तो हो जाएगी नून। तो इन शक्लों की पहचान नुक्ते से हुई। नीचे एक नुक्ता आएगा तो बा, ऊपर एक नुक्ता आएगा तो नून। अब ऊपर दो नुक्ते आ जावे तो ता, नीचे दो नुक्ते आ जावे तो या, और ऊपर तीन नुक्ते आ जावे ऐसी शक्ल में तो ये सा। अब दूसरी शक्ल, ये हर्फ बीच में लिखे जावे मिलाकर तो बीच में ऐसी शक्ल आएगी। अब इसकी पहचान नुक्ते से होगी। नीचे एक नुक्ता बा, ऊपर एक नुक्ता नून, ऊपर दो नुक्ते ता, नीचे दो नुक्ते या, और ऊपर तीन नुक्ते सा। तीसरी शक्ल इस तरीके से, ये हो कि ना हो, सीधा हो बिल्कुल, ऐसे भी हो कि ऐसे हो। नीचे एक नुक्ता तो क्या कहेंगे, जोर से बोलो। ऊपर एक नुक्ता आ जावे तो इसको क्या कहेंगे। इसके ऊपर दो नुक्ता आ जावे तो क्या कहेंगे, जोर से बोलो। ता। इसके नीचे दो नुक्ता आ जावे तो, ऊपर तीन नुक्ता आ जावे तो सा। यहां शक्ल अलग अलग है लेकिन यह सब जमा हो गई। अब सिर्फ नुक्तों से पहचान होगी। ये तीन शक्ल, एक दो तीन हो और नीचे नुक्ता हो तो बा। ये तीन शक्लें ऊपर नुक्ता हो नून। ये तीन शक्लें ऊपर दो नुक्ते हो ता। ये तीन शक्लें नीचे दो नुक्ते हो या। ये तीन शक्लें ऊपर तीन नुक्ते हो सा।